प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस सप्ताह के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे अपने बच्चों के जीवन में लगातार भलाई की कार्य करता है और उसकी भलाई की बातें हमारे जीवन में लगातार होती है। लगातार उसके भलाई के कार्य हमारे साथ होते हैं। इस बात को हम समझने की आवश्यकता है और प्रभु में और आगे बढ़ते रहने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में और बड़े से कार्य करने पाए, इस विषय को हम अपने जीवन में कभी भी ना भूलने पाए। एक मिनट अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ताके और प्रभु को कहे कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में तो बड़ी कार्य करने पाए, आज हमारे जीवन में आप बातचीत करने पाए, आप हमारे जीवन में बड़े काम करने पाए। इसके लिए प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की बड़ी बातें, परमेश्वर की बड़ी दया हम लोगों के जीवन में लगातार होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, 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 धन्यवाद हो प्रभु। आदर और गौरव के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तुझी को महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाथों से चलाता है, अभी तक उसने संभाला है। हाथों से चलाता है, अभी तक उसने संभाला है, संभाला है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुझी को महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे उपयोगी पात्र बना दिल की मेरी ये प्रार्थना। तेरे संग मैं हरदम रहो, बस अब मैंने यही ठाना। तेरे उपयोगी पात्र बना दिल की मेरी ये प्रार्थना। तेरे संग मैं हरदम रहो, बस अब मैंने यही ठाना। पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान।
यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। मैं हूँ तेरा मेरे स्वामी, तुझ जैसा मुझको बना। बनूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान, चलूं मैं तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। मैं हूँ तेरा मेरे स्वामी, तुझ जैसा मुझको बना। सचमुच में परमेश्वर प्रभु आपके जैसा हमें बनाने के लिए पवित्र आत्मा की बातों को हमारे जीवन में दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर तो भलाई का परमेश्वर है, तो हमारे जीवन में बड़े भलाई के कार्य किया है। इसके लिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे एकमात्र सृजनहार और पवित्र परमेश्वर। लगातार आप हमारे जीवन में बातचीत करिए और तेरी सहायता हमारे जीवन में हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस सवेरे के समय में मैं धन्यवाद, इस शाम के समय में मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो अपने बच्चों के जीवन में कार्य करता है। इसी के लिए हम हमारे जीवन की बातों को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपे, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इस विषय को हम अपने समझने पाए, जानने पाए, और परमेश्वर के बड़े कार्य हमारे जीवन में होते हुए एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। जिस विषय को मैंने अपने स्क्रीन पर डाला है वो विषय है परमेश्वर का हवा या घर के विषय में हम कई एक बातों को परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के लिखित वचनों के द्वारा हम देखेंगे। परमेश्वर की दया की बातें, परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को, इस घर के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं और इस घर के लिए प्रभु का क्या योजना है, इस सारी बातों को हम इस विषय में देखने पाए और समझने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो है उसकी भलाई और उसके अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में देता है, और वह अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में चले आता है। क्योंकि परमेश्वर किसी बातों को अगर पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो उसके बारे में कई प्रकार के बातें हैं। यानी जिस विषय को प्रभु किसी एक सब्जेक्ट के विषय में प्रभु ने कुछ बातों को लिख के रखा, जैसे पवित्र शास्त्र में कुछ अंकों की बातों को लिखा, इस अंकों का भी एक विशेष महत्व है। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन में या पवित्र शास्त्र में इस प्रकार की बातों को लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है अपने जीवन में कुछ कई प्रकार की बातों को हमारे लिए रख छोड़ते हैं और कई प्रकार के कार्य हमारे जीवन में करते हैं। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की उस बातों को अपने जीवन में होते हुए समझने पाए और कार्य करते हुए अपने जीवन को हम अर्पित करते आगे की ओर बढ़े। एक वचन को हम अपने ध्यान की ओर देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके दूसरे अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके दूसरे अध्याय, यूहन्ना का समाचार, जो यीशु मसीह ने पहला चमत्कारों को किया, जो यीशु मसीह ने पहला चमत्कार को किया, उस विषय में एक खास बात वहां पर हम देखने वाले हैं। यूहन्ना का समाचार उसके दूसरे अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में देखिएगा, दूसरे वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में दूसरा वचन को हम ध्यान देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय का दूसरा वचन, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। मेरे प्यारों, एक घर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं जिस घर में यीशु मसीह को निमंत्रित किया गया था। जरूर वो विवाह का घर है, परंतु उस विवाह के घर में यीशु मसीह को निमंत्रित किया गया था।
और इस घर में कई प्रकार की बातें हुई, कई प्रकार की बातों को हम देखते हैं। परंतु मैं यहाँ पर एक बात को आपको कहना चाह रहा हूँ, जिस घर में यीशु मसीह को निमंत्रण किया जाता है या जिस घर में यीशु मसीह निमंत्रित होते हैं, उस घर की घटिया दूर होती है। यहाँ पर हम देखते हैं उस घर में जो घटी हो गई, उस विवाह में जो घटी हो गई थी, उस घटी को पूरी करने के लिए परमेश्वर वहां पर पर्याप्त थे। इसी के लिए मरियम ने भी जब कहा कि दाखरस घट गया है, तो वहां उस विवाह के घर में उस एक ऐसा घर है जहां पर किसी बात की घटी को आई, जहां पर एक बात की घटी आई है। परंतु जिस घर में यीशु मसीह को निमंत्रित किया जाता है या जिस घर में यीशु मसीह मौजूद होते हैं, उस घर की घटी जो है परमेश्वर भरपूरी में बदलता है। हालेलुया। जहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने वही काम किया जो यीशु मसीह उनसे कह रहे थे। उन्होंने बिना किसी प्रश्न पूछे, बिना किसी बातों की किए हुए, उन्होंने सिर्फ यही किया, उन्होंने सिर्फ एक ही बात को किया कि जैसे यीशु मसीह कह रहे थे या जो बातें यीशु मसीह ने कही, उसी बातों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और इसके चलते जो उस घर में, जिस विवाह के घर में जो घटी थी, वो भरपूरी में बदल गई। मेरे प्यारो, मैं परमेश्वर के उस वायदे को आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर कौन है? जब हम हमारे घरों में उस परमेश्वर को बुलाते हैं, इस महान परमेश्वर को जब हम हमारे घरों में निमंत्रित करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी घटी को भरपूरी में बदलता है। मतलब जिस घर में प्रभु यीशु मसीह का आना होता है, जिस घर में यीशु मसीह को निमंत्रित किया जाता है, उस घर की हर प्रकार की घटी को प्रभु यीशु मसीह अपने उस उपस्थिति से पूरी करते हैं। इस बात को हम समझने पाए। इसी के लिए 10वें वचन को अगर देखें, यूहन्ना 2:10, हर एक मनुष्य जो प्रधान जो है, वो मेन जो मुख्य जो है उस घर का, वो इस प्रकार से कह रहा है उस मालिक को, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मेरे प्यारों, मैं आपको यहाँ पर एक बात को सिखाना चाहता हूँ। यदि आपके घर में प्रभु यीशु मसीह को आप निमंत्रित दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह यदि आपके घर में मौजूद है, तो आपकी हर घटी जो है परमेश्वर भरपूरी में बदलता है। इसी के लिए राजा दाऊद इस बात को अपने जीवन में भजन संहिता में लिखते हुए कहता है। राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 23वें अध्याय के पहले वचन में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ बात की घटी न होगी। इस यहोवा को या इस परमेश्वर को जब आप अपने घरों में निमंत्रित करोगे, तो आपके जीवन की हर एक घटी परमेश्वर भरपूरी में बदलेगा। हालेलुया। आपके जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर भरपूरी में बदलकर आपके लिए नई बातों को देगा। इसी के लिए राजा दाऊद का भी कहना यही था कि वो परमेश्वर जब मेरा चरवाहा बना है, वो परमेश्वर मेरे जिसके ऊपर मैं मेरा भाव विश्व रखा हूँ, वो परमेश्वर जो मेरे इस घर में मैंने उसको निमंत्रित दिया है, मेरी हर घटी को पूरी करने के लिए वो पर्याप्त परमेश्वर है। इसी के लिए मेरे प्यारो, इस घर के विषय में आप और हम समझने पाए कि क्या हमने उस परमेश्वर को अपने घर में निमंत्रित किया है। यदि जिस घर में प्रभु यीशु मसीह निमंत्रित है, तो उस घर में अवश्य परमेश्वर भरपूरी की ज्यादा से ज्यादा बातें देंगे। और एक वचन को देखिएगा, मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। और एक घर के बारे में मरकुस की किताब उसके 2 अध्याय में देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री उसके 2 अध्याय में मैं एक घर को देख रहा हूं। मैं आपको एक घर को दिखा रहा हूं। मरकुस के समाचार उसके 2 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री उसके 2 अध्याय में एक घर की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, मरकुस समाचार उसके 2 अध्याय के पहले वचन को देखिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री उसके 2 अध्याय के पहले वचन, कई दिन के बाद
वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। यहां पर कफरनहूम में एक घर में यीशु मसीह को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कफरनहूम एक जगह है, उस जगह में, उस कफरनहूम एक शहर में प्रभु यीशु मसीह एक घर में आए हैं। शायद वो किसी व्यक्ति के घर में आए होंगे, शायद किसी व्यक्ति के उस घर में आए होंगे। उस व्यक्ति के घर में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उस व्यक्ति के घर में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ, इस बातों को देखिए। एक व्यक्ति जो चंगाई की बातों को प्राप्त कर रहा था, या उसको एक ऐसे व्यक्ति को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस घर में एक लकवे के रोगी को वहां पर लाया गया है, और वो व्यक्ति के जीवन में उसके दोस्तों का विश्वास इस प्रकार से था कि जिस घर में यीशु मसीह आए हैं उस घर में अद्भुत चंगाई जरूर होगी। इस चारों मित्रों ने इस प्रकार से विश्वास कर कर उस लकवे के रोगी को ऊपरी छत की बातों को निकालकर यीशु मसीह जहां प्रचार कर रहे थे उस जगह के एकदम सामने उस व्यक्ति को लाकर रखा, बोलकर आप और हम पढ़ते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर। और यहां पर इस बात को भी हम देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह जो है उस घर में आए, उस व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत चंगाई को प्राप्त होता है। मेरे प्यारों, मैं दूसरा बात को इस प्रकार से कह रहा हूं, यदि आपके घर में प्रभु यीशु मसीह को स्थान आप दिए हैं तो उस घर में अद्भुत चंगाई की बातें जरूर और जरूर और जरूर होगी। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर मरकुस के दूसरे अध्याय के 12वें वचन को अगर हम देखेंगे, मरकुस समाचार उसके दूसरे अध्याय 11 और 12 को पढ़कर देखिएगा। मरकुस दूसरे अध्याय 11 और 12 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए होकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति अपनी खाट पर लेटकर लाया गया था, उस घर में जहां पर प्रभु यीशु मसीह आए थे, उसी घर में इस व्यक्ति को खाट पर लेटाकर लेकर आया गया था, क्योंकि उसके जीवन में कई सालों से वो लकवे की बीमारी का रोगी था। परंतु जिस घर में यीशु मसीह कदम रखते हैं, या जिस घर में प्रभु यीशु मसीह का आना होता है, उस घर में परमेश्वर अद्भुत चंगाई की बातों को जरूर और जरूर देते हैं। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें उस चंगाई की, अद्भुत चंगाई की बातों को प्राप्त अगर करना है तो आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह को हमारे घर में निमंत्रण करने की जरूरी है, या हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह रहने की आवश्यकता है। इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर उस लकवे के रोगी को जो चंगाई प्राप्त करने की भावना से उसके मित्रों ने लाया था, उसके जीवन में अद्भुत चंगाई की बातों को होते। और एक घर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा। उत्पत्ति की पत्री 28वें अध्याय, उत्पत्ति की पत्री 28वें अध्याय को खोलिएगा, जहां पर याकूब जो है बेतल के बारे में एक बहुत बड़े दर्शन को देखता है, और वो अचंभित होता है कि परमेश्वर किस प्रकार से उसके जीवन में कार्य करने वाला है और उसके जीवन में कार्य करता है। इस बातों को और कुछ बातों को वो कहता है। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति के 28वें अध्याय और उसके 17वें वचन को देखिए। 16 और 17 पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पत्री 28वें अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था।
और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक है। मेरे प्यारो, एक सुनसान जगह में, जंगल की एक सुनसान जगह पर याकूब जो है रात में एक पत्थर का कोने का पत्थर लेकर अपने सिरे पर रखकर सो जाता है। एक सुनसान जगह है, परंतु उस सुनसान रहने वाली जगह में परमेश्वर उसको अपनी उपस्थिति को दिखाते हैं। परमेश्वर उसको अपने विशाल का दर्शन को दिखाते हैं। परमेश्वर उसके साथ अपना परिचय को बांटते हैं। इसी के लिए याकूब इस प्रकार से भयभीत हुआ, याकूब इस प्रकार से भयभीत और अचंभित हुआ। वो इसी के लिए कहता है कि इस क्या ही ये भयानक स्थान है, मतलब एक भयानक घर है। और आगे हम देखते हैं उस जगह के ऊपर जब परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति के याकूब ने देख पाया, जब उस जंगल में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति की बातों को जब याकूब देख पाया, तो याकूब ने उस स्थान का, उस घर का नाम बेथेल बोलकर लिखा, जिस परमेश्वर को उसने परमेश्वर का भवन है कहकर उस जगह को नाम दिया। मेरे प्यार, तीसरी बात को मैं आप